आईटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। और जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रिंटर के बारे में। और पढ़ा हमने प्रिंटर दो टाइप का होता है। प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के प्रिंटर होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन। इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं? जहाँ प्रिंटर और पेज के बीच में टकराव हो उसे हम क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट प्रिंटर बोलेंगे। और जहाँ प्रिंटिंग दूर से हो जाए यानी कि आपसी संबंध ना हो, टकराव ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन। यानी सीधी सी बात, जिसमें लेजर विधि अपनाई जाए वो क्या है? नॉन इम्पैक्ट, है ना। जैसे नॉर्मल अगर आयरन को काटने, रॉड को काटने के लिए आप आरी का इस्तेमाल करते हो, आरी रब होती है, लोहे से टकराती है। और वही एक लेजर आता है, ऐसे करते हैं, कटर आता है, तुरंत कट जाता है। तो वो अलग अलग एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अगला है लाइन प्रिंटर। अच्छा, नाम से इसका लग रहा है कुछ स्टोरी है इसके पीछे। लाइन प्रिंटर नाम ही छुपा हुआ है। जहां अन्य प्रिंटर एक अक्षर लिखते हैं, उतने टाइम में एक लाइन छाप देता है, इतनी स्पीड तगड़ी होती है। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? बड़े कंप्यूटरों में होता है। तो अब बड़े कंप्यूटर की अगर बात आ गई तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो इस चीज को मैं यही होल्ड कर रहा हूँ। उच्च गति के प्रिंटरों में एक कैरेक्टर छापने के बजाय क्या करते हैं, एक लाइन छाप देते हैं, एक पृष्ठ छाप देते हैं। और इसका यूज बड़े कंप्यूटरों में, मेन फ्रेम मिनी क्या है, थोड़ा समझेंगे हम लोग इसको। मिनिमाइज किया मैंने इसको। और यही है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यानी अगर आपसे कोई पूछता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस करने होंगे सामने वाले से कि सर आपको किस बिहाफ पे जाना है। क्योंकि कंप्यूटर तीन चीजों पे डिपेंड होता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। पहली चीज तो कंप्यूटर तीन चीजों पे आधारित होता है। पर्पज के बेस पे दो कंप्यूटर, जनरल और स्पेशल। टेक्नोलॉजी के बेस पे तीन कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और साइज एंड कैपेसिटी के भी यहाँ पे चार कंप्यूटर। क्या? सुपर, मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो। तो अगर आपसे कोई टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पूछेगा तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि आपको किस आधार पे जानना है। पर्पज के आधार पे, टेक्नोलॉजी के आधार पे, या साइज एंड कैपेसिटी के आधार पे। तो जिस आधार पे पूछेगा उसके आधार पे बताइएगा। तो सबसे पहले ये डायग्राम जो है उसको आप बनाएंगे, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहली बार अगर कोई आपसे पूछता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो आपको कोई आंसर नहीं करना है। पहले आपको पूछना है कि आपको किस आधार पे जानना है। समझ रहे हैं ना? किस बेस पे जानना है आपको। तो सारी बेस के बारे में हम एक एक बार पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। और पर्पज के बेस पे दो कंप्यूटर होते हैं, स्पेशल और जनरल। जनरल का मतलब समझ में आ ही रहा होगा, सामान्य कामों के लिए। और स्पेशल मतलब जो किसी खास काम के लिए बनाया गया। सबसे पहले दिया हुआ है स्पेशल पर्पज। कहा है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य हेतु तैयार किया जाता है। मतलब उसके अंदर सिर्फ एक टास्क डाल दिया जाता है, भाई तुम्हारा काम ये है, ये पूरा करके दिखाओ, है ना। कहा है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। इनके सीपीयू की जो क्षमता है, कैपेसिटी होती है, उस कार्य के अनुरूप होती है। मतलब जैसा इसलिए बनाया गया है। जैसे थर्मामीटर का काम क्या है? केवल बुखार नापना। कौन है बोल रहा है? अमित शाह, क्या नाम है? अमित ही नाम है, इसीलिए। ठीक है। तो टेम्परेचर बोलेंगे क्या करने के लिए? टेम्परेचर मेजरमेंट करने। और टेम्परेचर उसका काम क्या है? एक काम है टेम्परेचर मेजरमेंट करना। तो उसको उसी काम के लिए बनाया गया। जैसे मान लो अभी आपने देखा होगा कि एक्सरे वगैरह मशीन में वहाँ कंप्यूटर जो के स्ट्रक्चर वो अलग है। एटीएम मशीन में भी लगे हैं कंप्यूटर, उसके अलग है। तो सबका एक अपना अपना टास्क है। और जो हम लोग यूज कर रहे हो क्या है? जनरल कंप्यूटर है। इसमें सामान्य काम, कोई भी काम, पत्र आदि छापने के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। या आपने देखा होगा कि कभी जंग होती है, कहीं लड़ाई होती है, तो एक स्पेशल फोर्स बनाई जाती है। वो स्पेशल फोर्स का काम क्या होता है? उस झगड़ा जो हुआ है, मतलब जो भी युद्ध छिड़ा है, उसका उसी चीज के लिए बनाया ही गया होता है। और जैसे ही वो प्रॉब्लम स्टार्ट आउट होती है, फोर्स को फिर अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे मान लो चुनाव होता है, जैसे रोज दूर दूर जगह से पुलिस बुलाई जाती है। अच्छा, कभी सेम राज्य की पुलिस नहीं रहती है, इंटरचेंज कर दिए जाते हैं, है ना, ताकि अपना दिमाग ना लगा पाओ। समझ रहे हैं ना? तो वही चीज यहाँ पे है। कहा है कि इन कार्य की क्षमता, सीपीयू की जो क्षमता होती है उस कार्य के अनुरूप होती है।
जिसके लिए उन्हें तैयार किया गया। जैसे अंतरिक्ष विज्ञान में मौसम विज्ञान वाले, उपग्रह संचालन वाले, अनुसंधान वाले, यातायात वाले, कृषि विज्ञान वाले, या चिकित्सा में जो भी कंप्यूटर यूज होते हैं वो सारे ही क्या है, स्पेशल। क्या है, स्पेशल। तो जनरल क्या होते हैं, जनरल होता है जो सामान्य कामों में, जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका यूज बहुत सारी चीजों में कर लेंगे, पत्र आदि छापने में या और भी चीजों में। कहा है जनरल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। तो इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता दी गई। इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम होती है। भाई जो चीजें जैसे स्पेशल का मतलब ब्रांड समझ लीजिए। अब ब्रांड में और लोकल में डिफरेंस आपको दिखेगा ही कहीं ना कहीं। और किसमें दिखेगा, क्वालिटी तो छोड़ दीजिए, पहला चीज किसमें डिफरेंस दिखेगा, पैसे में। वही बात बोला, इसकी कीमत थोड़ी कम होती है। इन कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य कार्य हेतु जैसे पत्र आदि छापने के लिए, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो स्पेशल और जनरल, स्पेशल और जनरल शब्द तो आप लोग लगातार यूज करते हैं। अगर मेहमानों में बात कर लिया जाए तो वो स्पेशल मेहमान हो जाएंगे जो घर पे आते हैं और जाते समय आप पैर छुए तो पैसे देके जाए, तो स्पेशल गेस्ट हो गए। और कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कई बार पैर छुए फिर भी पैसे नहीं देते। ठीक है, चलिए। तो समझ में आ गया ना पर्पज की स्पेसिफिकेशन कंप्यूटर। तो कौन कौन से स्पेशल और जनरल। स्पेशल क्या होते हैं, जो किसी खास काम के लिए बनाए गए हो, उनकी सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है। क्या हुआ बाबू, नया एडमिशन है, एडीएफ पे 8 बजे ना। ठीक ठीक, 8 बजे। समझ रहे ना बात को। चलिए, तो याद रखिए अगला है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी तकनीक के आधार। तो तकनीक के आधार पे 3 कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। पहले मैं समझा दे रहा हूँ। एनालॉग क्या होते हैं, जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी। जैसे किसी चीज को मेजरमेंट करना, जैसे लिक्विड वाली चीज है, जैसे दूध है, किसमें मेजर करेंगे, लीटर में। और कोई मास वाली चीजें है तो किलोग्राम, है ना, सबकी, है ना। या कोई डेंसिटी है, मतलब कोई बॉडी, उसके उसकी बात है, टेम्परेचर की बात आ जा रही है, तो ये सारी चीज क्या कहता है, भौतिक मात्राएं कहलाती है। ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एनालॉग। एनालॉग में कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, हाइट। इनको माप के क्या करते हैं, अंकों में व्यक्त करते हैं। तो एक लाइन में बस लिख दीजिएगा, सिर्फ एक लाइन लिखना है एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं। एग्जाम्पल में टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, हाइट लिख सकते हैं। मात्राओं की गणना करते हैं, भौतिक मात्रा मतलब समझ रहे हो ना, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, हाइट। और उनको माप कर क्या किया जाता है, उनको में एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। बस ज्यादा नहीं लिखना है, इतना लिखना है। ज्यादा नहीं लिखना, जितना बोला उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा ही पूरा छापने लगे। बस हाँ। कि वो माप कर इसमें व्यक्त करता है, अंकों में व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। हो गया, अब थोड़ा समझेंगे। सीधी सी बात ये कहा है कि एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं। और एग्जांपल में आपको समझा दिया, जैसे आप पेट्रोल टंकी में जाते हो, बोलते हो भैया 100 रुपए का तेल लीजिएगा, तो 100 रुपए का तेल लेता है। 100 रुपए में कितना तेल आया, 1.33 लीटर। वो क्या है, एनालॉग। वो जो क्वांटिटी मेजर कर रहा है कि इतना 100 रुपए में इतना इतना लीटर तेल मिला, वो लीटर नापना, लीटर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी ही तो है। चलिए, इसके बाद अगला है डिजिटल। क्या है, और डिजिटल डिजिट सबसे बना है, किससे बना है, डिजिट। और डिजिट का मतलब क्या होता है, अंक। यानी वो कंप्यूटर जो अंकों की गणना करते हैं, वह कंप्यूटर जो अंकों की गणना करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डिजिटल। कहा है डिजिट का अर्थ अंक होता है, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है
जो अंकों की गणना करता है। एक लाइन लिख लीजिएगा, डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करता है। हो गया। ठीक। उसके बाद क्या कर लिया सुनिएगा, कि गणना करता है या कंप्यूटर इनपुट किए गए डाटा को, मतलब जो भी डाटा आप इनपुट करते हैं उनको, उस और प्रोग्राम को जीरो से और वन में परिवर्तित करता है। क्यों जीरो और वन में परिवर्तित करता है? क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी होती है। और बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं, जीरो और, इसीलिए जीरो और वन में क्या करता है, परिवर्तित करता है। करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग व्यापार में, घर को बजट तैयार करने में, बात पत्र आदि लिखने में, चित्र बनाने में, संगीत सुनने में, फोटो वीडियो देखने, गेम खेलने आदि में डिजिटल कंप्यूटर का बाइनरी अंकों पे आधारित होते हैं, जानते ही हैं। बाइनरी अंकों पे आधारित होते हैं। ये 100% एक्यूरेसी की गणना करते हैं। ठीक है। एक्यूरेसी रेट क्या होती है इनकी, 100, मतलब इनकी 100% रिजल्ट करते हैं। ठीक है। और अगला है हाइब्रिड। क्या है हाइब्रिड कंप्यूटर? हाइब्रिड जो लोग बायो के स्टूडेंट होंगे वो भी पढ़े होंगे, बायोलॉजी में एक टर्म है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है अनेक गुण धर्मों वाला। इसके अंदर ज्यादा, मतलब मल्टी टैलेंटेड ऐसा समझ। तो हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे पेट्रोल टंकी पे आप जाते हो तो आप बोलते हो भैया 100 रुपए का तेल दे दीजिएगा, और 100 रुपए में जितना लीटर तेल आता है, 1.33 लीटर मान लो, तो एक कौन सा कंप्यूटर का काम हो रहा है, एनालॉग का। अच्छा, मीटर में 100 रुपया डाला जाता है, 100 रुपया डाला जाता है, 200 का तेल दे देता है। हाँ, क्या होता है, 100 पे ही आके रुक जाता है, होता है ना। हाँ, तो 100 पे आके रुकने का मतलब ये क्या हो रहा है, अंकों की गणना की जा रही है कि 100 पे मीटर रुकना है। यानी कि जो पेट्रोल की वाली मशीन है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है, वो अंकों की गणना भी कर रही है और मेजरमेंट भी कर रही है। तो ये लिखे ना आप डिजिटल का डेफिनेशन वैसे, किसका, एनालॉग में सिर्फ समझाए हैं कि 100 रुपए की बात नहीं की है, सिर्फ ये क्या है, 100 रुपए में तेल मिला, तेल का मेजरमेंट बताया। अब 100 रुपए ही आके मशीन रुकने का मतलब क्या है, अंकों की गणना की जा रही है। तो दोनों काम एक ही कंप्यूटर में हो रहा है ना, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड बोलेंगे। और हाइब्रिड का परिभाषा क्या होगा, हाइब्रिड का मतलब होता है अनेक गुण धर्मों वाला। अतः वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाए उन्हें क्या बोलेंगे, लिख लीजिएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए, अब देखिए, अगर आप मतलब, अच्छा ये जो कंप्यूटर अभी पढ़े हैं आप लोग, तो जरूरी नहीं है कि हम लाइन से बोले। हम अगर कोई पूछ रहा है कि पर्पज के बेस पे, तो आप पहले जनरल का या पहले स्पेशल का भी नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ऐसे अगर टेक्नोलॉजी में कोई पूछता है तो जरूरी नहीं कि एनालॉग से स्टार्ट करें, आप डिजिटल हाइब्रिड एनालॉग कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगला जो कंप्यूटर है, टाइप का कंप्यूटर जो साइज और कैपेसिटी के आधार पे है, नाम ही इसका साइज एंड कैपेसिटी के आधार पे है, तो उसको उसी हिसाब से बोलेंगे, इसका कोई परिभाषा नहीं होगा। बस साइज और आकार में सबसे बड़ा कंप्यूटर जो होता है सुपर। क्या होता है? सुपर। उससे छोटा होता है मेन फ्रेम, उससे छोटा होता है मिनी, और सबसे छोटा होता है माइक्रो। इसी तरह लाइन से बोलना रहे। समझ आ गई बात ना? चलिए, तो अगला चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, पहला होता है सुपर कंप्यूटर। ये बहुत बड़े कंप्यूटर है। कई कंप्यूटर स्पीड में सबसे तेज और कीमत में सबसे महंगे। इनका आकार जो होता है, साइज जो होता है, लगभग एक कमरे के बराबर। इनमें स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, इतना बड़ा होने का मतलब क्या होता है, आप समझिएगा। इसमें कई सीपीयू एक साथ पैरेलल यानी समांतर क्रम में कार्य करते हैं, और जो इनके परिकलन क्षमता जो होती है, लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितना होता है। इसकी गति को किस में मेजर किया जाता है? मेगा फ्लॉप में। जैसे हर चीज की स्पीड को कोई ना कोई मेजर करते हैं ना, पढ़े होंगे ना आप लोग। जैसे स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, अभी नहीं हो रहा है, मतलब बड़े जो वैज्ञानिक वगैरह ज्यादा सिस्टम है, अनुसंधान के लिए यूज किया जा रहा है, वहां इसका इस्तेमाल है। हम लोग के लिए नहीं। समझ गए ना? अरे पिक्चर उक्चर में नहीं देखते हैं कि एक ही लाइन में बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, और बड़ा सा पीछे कुछ बना होता है, वो यही होता है। क्योंकि इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि एक बार में इतने लोग जुड़ सकते हैं। समझ रहे हैं ना? इसकी स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है? मेगा फ्लॉप में मेजर किया जाता है। जैसे हर चीज की कोई ना कोई एक यूनिट होती है ना, कि डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं, होता है ना। स्पीड को स्पीडोमीटर में नापते हैं। वैसे ही सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है? मेगा फ्लॉप में। और जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम साइबर क्रे था। क्या था? साइबर क्रे। कब आया था? 1979 में। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम परम था। क्या था? परम। और सुपर कंप्यूटर के जो फादर है, उनका नाम सेमर क्रे है। क्या नाम है? सेमर क्रे। तो पहले के साइंटिस्ट कोई भी इन्वेंशन करते थे, कोई भी इन्वेंशन करते थे, तो अपने नाम पे ही करते थे। समझ रहे हैं ना? पहले का यही था। अच्छा, इन्वेंशन में और डिस्कवरी में क्या डिफरेंस, कोई बताए? इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या difference? हाँ, किसी भी क्षेत्र में। नहीं मतलब हाँ, इन्वेंशन का भी है, ये कोई एग्जांपल लेके। सीधी सी बात एक लाइन में बोल सकते हैं, जो गॉड गिफ्टेड है ना, वो डिस्कवरी है। जैसे कि मान लो, पानी हमने नहीं बनाया ना, प्रकृति थी, नेचुरल थी, बस हमने उसको इंट्रोड्यूस करा दिया आप लोग से कि देखो ये पानी है, तो क्या है? डिस्कवरी है। लेकिन जहाज भगवान ने दिया था हमें बना के, जाओ उड़ाओ। नहीं, हमने बनाया। तो जो मैनमेड है, वो क्या है? इसको दो लोग में यूज करते हैं लोग। आर्टिफिशियल भी टर्म यूज किया जाता है, और मैनमेड किया जाता है। मैन, अब देखो, दोनों चीज का मतलब बनावटी ही है। आर्टिफिशियल हो गई या मैनमेड हो गई, दोनों बनावटी है। लेकिन यही है कि आर्टिफिशियल का मतलब हो गया कि जो मशीनों के द्वारा बनाया गया हो, और मैनमेड के मतलब मनुष्य के। समझ गए ना? लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, लगभग सिमिलर। समझ गए ना? तो सुपर कंप्यूटर की मतलब लाइन से लिख रही हैं आप लोग, बस एक दो लाइन यही लिख लीजिएगा कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेगा फ्लॉप में मेजर किया जाता है। और भारत का जो पहला कंप्यूटर जो था वो परम था, और विश्व का जो था वो साइबर क्रे था। और ईयर किस ईयर में था, ये लिख लीजिएगा। और इसके फादर कौन थे? सेमर क्रे। लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे।
हो गया। तो बड़े कंप्यूटरों की जो बात की जा रही थी यहाँ पे, वहाँ पे स्लाइड में लाइन प्रिंटर में इन्हीं की बात की जा रही। सुपर हो गया, इसके बाद मेन फ्रेम होगा, फिर मिनी होगा और फिर माइक्रो होगा। तो ये जो सिस्टम है, बाकी तो आप इधर उधर बोल लेते, लेकिन जो कैपेसिटी वाली बात है इसमें लाइन से ही बोलेंगे। सबसे ऊपर है तो सुपर है, फिर मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। हो गया। अब सुपर से छोटा कौन सा होता है? मेन फ्रेम। मतलब पूरा लिख रहे हैं क्या आप लोग? क्या बोले, सिर्फ उतना ही लिखना है। अब मेन फ्रेम, इसके बाद है मेन फ्रेम। उसमें क्या है, ये सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं। कहा है, ये आकार में सुपर सुपर कंप्यूटर से कम होते हैं, तथा मिनी और माइक्रो से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, यही है। ये लगातार काम करने में सक्षम है, अनेक यूजर एक साथ में मतलब काम कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे टर्मिनल लगे होते हैं। जैसे नहीं होता है कि एक मल्टीप्लग पिन होता है तो एक ही बार में कई चार्जर आप लगा देते हैं। कुछ वैसे ही कंप्यूटर है कि एक ज्यादा सॉकेट है, आप अटैच करिए फिर काम करिए। ठीक है। मिनी क्या है, एक छोटी अलमारी के बराबर होता है, एक माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में हाँ अधिक शीघ्रता से कार्य करता है। इसका जो डाटा ट्रांसफर रेट होता है वो 40 लाख बीपीएस होता है। बीपीएस मतलब बिट्स पर सेकेंड। प्रारंभ में मिनी कंप्यूटर कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए गए थे, जैसे कि इंजीनियरिंग के लिए, या कैड कैड का नाम सुने होंगे ना, जिसे बिल्डिंग वगैरह के लिए लोग वो करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसे बोलते हैं, है ना। डिजाइन वगैरह के लिए होता है। वास्तव में अब नए प्रोसेसर कंप्यूटर जो है इतने पावरफुल है कि अब मिनी की जो इम्पोर्टेंस है लगभग खत्म हो गई, कम हो गई, है ना। क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन बदल रही है वैसे वैसे चीजें बदल रही है। और लास्ट आपका क्या है, माइक्रो है। तो ये है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अभी हम कोई टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपसे पूछेगा तो आपको क्या पूछना होगा कि किस पेज पे जानना है, आप किस आधार पे आपको जानना है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे जो पढ़ रहे थे हम लोग, क्या लाइन कंप्यूटर ना, लाइन प्रिंटर, सॉरी। हाँ हाँ, ठीक है। तो वही कहा है, यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। मतलब प्रिंटर अगर बड़े हो तो रिक्वायरमेंट भी बड़ी ही होंगी। उच्च गति के प्रिंटरों में एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय, यानी एक अक्षर छापने की बजाय एक लाइन प्रिंट कर देते। मतलब जहां अन्य प्रिंटर क्या करते हैं, एक अक्षर लिखते होंगे उतने देर में ये एक लाइन छाप देता है। और इनके छापने की जो गति होती है 300 से लेकर 3000 लाइन पर मिनट, यानी लाइन पर मिनट होती है। ठीक है, यानी पर मिनट में। ये प्रिंटर मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर कंप्यूटर में बड़े कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं। लाइन प्रिंटर भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ड्रम, एक होता है चैन और एक होता है पैड। तो चलिए इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ड्रम के बारे में। ड्रम देख रहे हैं ना ये आप लोग, इस सर्कल में है, सिलेंडर शेप में है, इसलिए इसको ड्रम बोला गया। और इसपे जो भी अक्षर होते हैं वो उभरे होते हैं। जैसे मोहर पे क्या होता है, मोहर को टच करिएगा, अक्षर जो भी लिखे होते हैं वो उभरे होते हैं। और यही कारण होता है कि पेज पे छपता है। अगर वो प्लेन सरफेस होता तो आप मोहर मारते तो कोई इफेक्ट आता क्या? नहीं, उतना दूर बस प्रिंट हो जाता। तो इस पे भी अक्षर उभरे होते हैं। कहा है, ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर उभरे रहते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह होता है। ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक घूर्णन में, यानी एक रोटेशन में एक लाइन छापे। तो रोटेशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो बताएगा। रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है? इधर जो अपनी जगह पीछे कर मतलब गोल हम्म, रोटेशन का जो पीछे चक्कर लगा कोई एग्जांपल और देगा? उनका हो गया था अर्थ का हो गया। अर्थ अपनी जगह पर फिट करता है और जितने प्लैनेट सब वही कमा करते हैं, अर्थ चाहे प्लेनेट हो गए। ये तो रोटेशन का होता है जो प्लेनेट अपनी जगह पर चक्कर तो लगाते हुए प्लेनेट क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं क्या है कि बार? वो भी तो अपने एक एक्सिस। बार में नहीं करते नहीं, सारे तो वो भी टाइम लेते हैं, कई ज्यादा लेते हैं कई कम लेते हैं।
सुन लीजिए मेरी बात, अपने ही एक्सिस पे मूव कर जाना कंप्लीटली। एक टाइम, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरी जगह है, इस जगह पे मैं अगर एक बार टर्न हो जाऊं, इसे हम बोलेंगे रोटेशन। क्या बोलेंगे? रोटेशन, जिसे हिंदी में घूर्णन बोल देते हैं। और ऐसे ही घूमते घूमते मैं किसी ऑब्जेक्ट का पूरा चक्कर लगा दूं, तो उसे क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन। तो चाहे कोई भी प्लेनेट हो गए, क्योंकि अर्थ भी प्लेनेट ही है, कोई भी प्लेनेट हो गए, सब क्या करते हैं? रिवॉल्यूशन ही, वो तो एक बार अपनी जगह पे रोटेशन करते हैं और अपने जगह पे घूमते घूमते ही होते हैं। ऐसे प्लेनेट ऐसे नहीं करते, घूमते घूमते रहते हैं, यानी कि दोनों काम करते हैं, रोटेशन भी करते हैं और रिवॉल्यूशन भी। रिवॉल्यूशन कब कंप्लीट होता है? जब पूरा ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा जाए। तो रोटेशन अर्थ कितने टाइम में कंप्लीट करता है? हंड्रेड रहिएगा, गर्ल्स बताएंगे इसे। अर्थ रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 365। और रिवॉल्यूशन? हाँ, ठीक है। रिवॉल्यूशन अभी सब समझा दिए, फिर भी वही आपने नॉर्मली 78 अप्रॉक्स वैल्यू मान के, तो रिवॉल्यूशन तो बहुत लंबा हो गया। रोटेशन 24 घंटे में ही कंप्लीट होता है। रोटेशन अभी जस्ट बताया, वो अपनी जगह पे घूमना है, रोटेशन बनाएगा 24 आवर में। और जो रिवॉल्यूशन होता है, वो होता है 365 वन पर अपॉन 4 डेज में कंप्लीट, जिसको आप लोग 365 मानते हो, साल में 365 दिन होते हैं। और यही 1/4 जब 4 बार होता है, तो अब एलसीएम लीजिए, चारों का डिनोमिनेटर सेम है 4। अब 1 2 3 4, 4/4, 4 से 4 खत्म, कितना बच गया? 1। 365 में एक जोड़ी 66 से हर 4 के साथ में लीप ईयर जो आपका आता है, समझ गए ना? तो अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमता है और दिन और रात हो जाती है, तो कितने घंटे में? और ऐसे करते करते ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा के कितना टाइम लगता है? 365 1/4 डेज। ठीक है, तो बात साइंस नहीं पढ़ा हुआ, वो एग्जांपल समझाना तो बस। रिवॉल्यूशन और रोटेशन में तो याद रहेगा ना, अपने एक्सिस पे घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन। और किसी ऑब्जेक्ट का ऐसे घूमते घूमते किसी ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा देना, याद रहेगा ना? तो यही बात इसमें कहा है कि वो घूमता है, क्योंकि अपने ही एक्सिस पे घूमता है, क्योंकि ड्रम पैक है ना सारे उस सब, बाहर नहीं निकल सकता है। ये नहीं कि अब घूमते घूमते लगे, ये भी छापने का तो हो गया कल यार। ठीक है, चलिए अगला है। नेक्स्ट जो है, ड्रम प्रिंटर समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो ये भी पेपर से टकरा के ही काम करेगा, सारी इम्पैक्ट के ही है। अगला है चेन प्रिंटर। चैन प्रिंटर कहा है, इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चैन होती है। और चैन जानते हैं ना, चैन ऐसे होती है, प्रत्येक कड़ी में बनी होती है, हर एक कड़ी कड़ी से मिलकर चैन बनती है। तो हर एक कड़ी में एक फॉन्ट होता है, एक अक्षर होता है। कहा है, इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चैन होती है, जिसे प्रिंट चेन कहते हैं। चैन में कैरेक्टर छपे होते हैं, प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं, जिसे हैमर कागज पर टकरा कर क्या करते हैं? एक लाइन छाप, समझ रहे हैं ना? आजकल का जो मोहन आ रहा है, प्रेस करने वाला था, डेट वोट सब चेंज कर लेते हैं इसमें, देखते हैं ना? तो हैमर का ही काम करता है, आप प्रेस करते हैं, वो जाके पेज पे टकराता है और छाप के चला आता है। वही काम है आपको। हाँ, कौन सा? क्यों चेंज नहीं होगा? तो वहाँ बटन वटन होता है, देखती तो नहीं थी पहले के टेलीफोन कैसे होते थे? उंगली डाल के घुमाते रही, 5 दबा के घुमाते रही, सब सेटिंग होती थी पहले की, वैसे ही आती। अब ना मॉडर्न आ गया कि आप आराम से कर ले रहे हैं, पहले ऐसे ही आती। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? नॉन इम्पैक्ट के बारे में, मतलब कि नॉन इम्पैक्ट सीधी सी बात, जहाँ प्रिंटर और पेपर के बीच में टकराव नहीं, इसमें किस विधि का इस्तेमाल किया जाएगा? लेजर विधि का। बस दो ही बातें याद करें, कि जहाँ प्रिंटर और पेज के बीच में टकराव ना हो, और लिखने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाए? लेजर विधि। कहा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड में या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है। इसमें लेजर प्रिंटिंग का द्वारा, तकनीक के द्वारा जो भी दी जाती है, इसकी क्वालिटी हाई होती है, क्वालिटी हाई होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अनेक प्रकार के हैं, लेजर वगैरह जो भी है, चलिए पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे लेजर प्रिंटर। लेजर नॉन इम्पैक्ट में सबसे पहला एग्जांपल क्या पढ़ेंगे हम? लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या है, सुनिएगा ध्यान से। और इसकी खासियत क्या है, कि लेजर प्रिंटर ही एक ऐसा प्रिंटर है जिसके अंदर ड्राई इंक होता है, सूखी स्याही होती है।
लेजर प्रिंटर ही एक ऐसा प्रिंटर है जिसके अंदर क्या होता है, ड्राई इंक यानी सूखी स्याही होती है। सुनिएगा, जिसके अंदर सूखी स्याही को भर दिया जाता है। लेजर प्रिंटर की कार्य करने की जो विधि है मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज रोशनी का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर में जो होता है 300 से लेकर 600 डीपीआई, डीपीआई का मतलब है डॉट पर इंच तक, उससे भी अधिक रेजोल्यूशन की छपाई करते हैं। रंगीन लेजर प्रिंटर जो होते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, हाई होती है। क्या आपका जो आईडी कार्ड छपा हुआ है वो इसी से छपा हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि इसमें उच्च क्वालिटी का रंगीन आउटपुट आता है। इसमें विशेष टोनर होता है जिससे विभिन्न रंगों के कण उपलब्ध रहते हैं। यह प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इनकी छापने की जो गति होती है वो क्या होती है, उच्च होती है, तथा यह प्लास्टिक के सीट पे भी अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना, उस पर भी अपना आउटपुट देंगे। जो आपका आईडी कार्ड छपा है वो क्या है, प्लास्टिक की सीट है ना। ये सब क्या है, किससे हुआ है, यहीं से लेजर प्रिंटर से ही हुआ, ठीक है। तो उसकी कुछ विशेषताएं दी हैं, उच्च रेजोल्यूशन, उच्च प्रिंट गति, बड़ी मात्रा में छपाई करने के उपयोग, कम कीमत प्रतिशत छपाई करते हैं। जैसे प्रिंटर में भी लिमिटेशन होती है, इसमें भी ड्रम होते हैं, बदलना पड़ता है उनको ड्रम। इनका लिमिट होता है कि 1,000 पेज छाप सकते हैं एक ड्रम, है ना। इवन जो आते हैं लोग प्रिंटर वाले जो टेक्नीशियन आते हैं वो भी चेक कर लेते हैं कि कितना ये आपका प्रिंटर, वो जान लेते हैं वो, पता है क्या, एक मशीन लगा कर पता चल जाता है कि आपका प्रिंटर कितना पेज छापा है अभी तक। जैसे इंस्टीट्यूट में साल से पहले ही खत्म हो जाता है क्योंकि इतना छपाई होती है, यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो सिर्फ एक लाइन ये लिख लीजिएगा, लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और एक ऐसा प्रिंटर है जिसके अंदर ड्राई इंक यानी सूखी स्याही होती है। लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और यह एक ऐसा प्रिंटर है जिसके अंदर ड्राई इंक हो। यह एक ऐसा प्रिंटर है जिसके अंदर ड्राई इंक यानी सूखी स्याही, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए बाकी अगली क्लास में, थैंक यू।